हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी में, जहां पर आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन 2 सर्कल का। तो भाई सेशन 2 को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने सेशन 1 को नहीं देखा है वो सबसे पहले सेशन 1 के वीडियो को देखें, और जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है वो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट क्लास 10th के करिकुलम को डिस्कस किया है। आप सभी बच्चों को किस टाइमलाइन में कौन से चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको आपके टेस्ट सीरीज कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स कैसे प्रोवाइड की जाएगी, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो वीडियो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद तुम हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और अपनी स्टडी को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और जिन बच्चों ने भाई अभी तक ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ये तो सबसे पहले तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पर तुम्हें डीपीपीज, नोट्स, टेस्ट सब कुछ यहीं पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल को क्यूआर कोड से स्कैन करके भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम चैनल का भी लिंक गिवन है और इंट्रोडक्शन वीडियो का भी लिंक गिवन है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल के सेशन 2 को। तो भाई जिन बच्चों ने सेशन 1 को देख लिया है, होपफुली आप सभी बच्चे अपने नोट्स को रेडी कर लिए होंगे। आपका डीपीपी सॉल्व होगा जो इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया गया था, और आप सभी बच्चों ने क्लास सेशन 1 को रिवाइज करके आज सेशन 2 को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने भी सेशन 1 को देख लिया है बट ना ही उनका नोट्स रेडी है, ना ही वो डीपीपी सॉल्व किए है, वो पहले इन चीज़ों को कंप्लीट करें, उसके बाद अपने सेशन 2 को कंटिन्यू करें। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में बस एक कमिटमेंट है, वो है डिसिप्लिन की। तुम्हें भी बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है, और हम लोग भी पूरे डिसिप्लिन्ड वे में तुम्हें कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और बिल्कुल उसी टाइमलाइन में कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे जिस टाइमलाइन पे अपना डिस्कशन हो रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 2 सर्कल का। तो भाई सेशन 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेशन 1 में हम लोगों ने सर्कल के कुछ ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। क्लास 9th के कुछ की पॉइंट्स थे जो अपने को याद करने थे। उसके बाद हम लोगों ने क्लास 10th में सीकेंट्स और टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। तो भाई टेंजेंट्स है क्या? टेंजेंट है क्या? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए। जैसे मान लो अगर ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये लाइन L जो है ये इस सर्कल को एक पॉइंट A पे बस टच करती हुई निकल रही है, तो लाइन L को अपन क्या कहेंगे? लाइन L को टेंजेंट कहेंगे हम लोग। और टेंजेंट से रिलेटेड एक थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या था कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेडियस को ड्रॉ करें कहाँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये जो रेडियस होगा वो 90 डिग्री बनाता है किसके साथ? टेंजेंट के साथ। तो ये होपफुली तुम्ही सभी बच्चों को याद होगा। अगर याद है तो चलो अब हम लोग आज के अपने सेशन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल से। अभी तुम मेरे को एक चीज बताओ, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? ये सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? तो एक पोर्शन तो दिख रहा है कि भाई सर्कल के इंटीरियर का पोर्शन, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इंटीरियर टू द सर्कल, इंटीरियर टू द सर्कल। एक पोर्शन दिख रहा है सर्कल के बाहर, मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि इंटीरियर टू द सर्कल। मतलब दो पोर्शन तो मेरे को दिख रहा है। कोई कुछ और भी दिख रहा है तुम्हें? तो एक चीज और है, वो क्या है? वो है ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो भाई एक सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर टू द सर्कल, एक ऑन द सर्कल और एक एक्सटीरियर टू द सर्कल। अब मान लो हम लोग कोई एक पॉइंट इंटीरियर टू द सर्कल में लेते हैं। मान लो पॉइंट ए हम लोगों ने ले लिया इंटीरियर टू द सर्कल में कहीं पर भी। तो इस पॉइंट ए से तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, ये बताओ। इस पॉइंट ए से तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? तो भाई टेंजेंट है क्या? एक लाइन है। तो तुम पॉइंट ए से किसी भी लाइन को ड्रॉ करो, ये क्या बन रहा है? ये तो सीकेंट बन रहा है। कोई भी लाइन तुम्हें टेंजेंट दिख रही है क्या पॉइंट ए से? कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं है, सीकेंट है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लें सर्कल के इंटीरियर में, तो वहां से अपन 0 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब इसी पॉइंट ए को सर्कल के अंदर ना लेकर एक पॉइंट ऑन द सर्कल ले लिया जाए। इसी पॉइंट को ऑन द सर्कल ले ले। अभी बताओ इस पॉइंट ए से तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? तो भाई अपने को पता है कि एक टेंजेंट के लिए अपने को चाहिए क्या? सिर्फ एक पॉइंट चाहिए सर्कल पे। तो इस पॉइंट से अपन
एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पॉइंट हमारा ऑन द सर्कल होगा तो उससे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये बात भी क्लियर है तो ये बताओ, अब अगर हम लोग कोई एक पॉइंट ए एक्सटीरियर टू द सर्कल ले लें, इसी पॉइंट ए को अभी एक्सटीरियर टू द सर्कल लेते हैं, तो अभी इस पॉइंट ए से तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस सर्कल पर, इस बारे में बताओ। तो देखो एक टेंजेंट तो ये दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये पॉइंट मान लो अगर ए है, तो इस पॉइंट से अपन कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट ए से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पूरे बात को तुम कंक्लूड करो तो तुम्हें ये पता लग रहा है कि एक सर्कल किसी भी एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक इंटीरियर टू द सर्कल, एक ऑन द सर्कल और एक एक्सटीरियर टू द सर्कल। अगर अपन किसी भी एक पॉइंट को ले इंटीरियर टू द सर्कल में तो वहां से अपन जीरो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी भी एक पॉइंट को ले ऑन द सर्कल तो वहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही अपना पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल अपन लेते हैं तो वहां से अपन दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में उन्हीं बातों को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ये तुम आराम से अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थ्योरम पे। ये थ्योरम क्या कहता है? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहले थ्योरम को समझो। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि मान लो कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। अब तुम बताओ इस एक्सटर्नल पॉइंट्स पे इस सर्कल के ऊपर तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉन है। इस सर्कल का सेंटर O है और ये जो दो टेंजेंट्स हैं इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। क्लियर? तो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है। ये बात क्लियर है? अभी थ्योरम में क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स। अभी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बात तो ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो PA और PB क्या है अपना? PA और PB टेंजेंट्स है। इन दोनों टेंजेंट का P है क्या? P एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है P। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है कि कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहेंगे। ये बात क्लियर है कि भाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जो इन दोनों टेंजेंट के लिए जो अपना कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है, अपना जो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहेंगे। तो यहां पे टेंजेंट्स का लेंथ क्या है? एक PA है और एक PB है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी, और ये थ्योरम कहता है कि यही जो दो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है वो आपस में इक्वल होंगे। तो अब थ्योरम क्या कह रहा है? ये अपने को क्लियर है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उन टेंजेंट्स का लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होता है। इसका मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। अब बताओ, और इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है थ्योरम में, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो PA और PB क्या है? दो साइड्स है जिनका लेंथ अपने को प्रूफ करना है। ये PA और PB क्या है? दो लेंथ्स हैं जिनको आपस में प्रूफ करना है। तो क्या क्लास 9th में तुमने किसी ऐसे चैप्टर को पढ़ा है या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है जहां पर हम लोग लेंथ को इक्वल किया करते थे, लेंथ को इक्वल प्रूफ किया करते थे? क्या तुम्हें याद आ रहा है कोई ऐसे कॉन्सेप्ट को तुमने पढ़ा है? तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें तुम करते क्या थे? दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, और जैसे ही दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते थे उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ आपस में इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से अपने को बस लेंथ इक्वल करना है। तो क्यों ना एक इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए कि PA और PB जो है ये अपना ट्रायंगल का दो साइड्स हो जाए। अगर PA और PB दो ट्रायंगल्स के साइड हो जाएंगे तो तुम उन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके PA इज इक्वल्स टू PB प्रूफ कर सकते हो और अपना थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो एक तो पहली बात कि थ्योरम अपने को क्लियर है। दूसरी बात, अभी थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है इसका भी दिमाग के अंदर में अपना माइंड मैप बन चुका है कि अपने को काम कैसे करना है। तो आ जाओ ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो कुछ ट्रायंगल इस तरीके से ही बनेगा, इस तरीके से ही बनेगा। P क्या था अपना? P एक एक्सटर्नल पॉइंट था, A और B क्या था? अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, और O क्या था? अपना सेंटर था। तो
तो कुछ इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट है। अब हर एक बच्चा वीडियो को पॉज करे और इन दोनों ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करे। वीडियो को पॉज करो और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। चलो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये थ्योरम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है तो इसे किस तरीके से लिख के प्रूफ करना है। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है तुम्हें, गिवन ये है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, पहली पॉइंट। और क्या गिवन है, ए एंड बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और तो कुछ है नहीं, बस सिग्निफाई कर देते हैं, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद गिवन के बाद टू प्रूव, अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या है, पी ए और पी बी। तो टू प्रूव पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, पॉइंट ओ और ए को ज्वाइन किया, पॉइंट ओ और बी को ज्वाइन किया और पॉइंट ओ और पी को ज्वाइन किया। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख दो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ए ओ बी एंड ओ पी। बस यही हम लोगों ने ड्रॉ किया, ओ ए ओ बी और ओ पी को। अब इसके बाद आ जाओ प्रूफ पे, प्रूफ पे। अब बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स को अपन कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी क्या है भाई, सबसे पहले जैसे ही डायग्राम मेरे को अवेलेबल है, चाहे थ्योरम हो चाहे क्वेश्चन हो, अपन करते क्या है, इस डायग्राम से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो। तो बताओ इस डायग्राम को देख के तुम कितने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एंगल तो भाई 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। ओ ए और ओ बी इक्वल, ये भी इक्वल है, और ओ पी क्या है अपना, कॉमन है। ठीक है, तो आज ओ ए पी और ओ बी पी को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, और ये कितना होगा, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद और क्या अपने को मिल रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। इसके बाद ओपी क्या है अपना, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। तो ये बताओ ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो देखो ये क्या है अपना, ये राइट एंगल ओ ए ओपी अपना क्या हो गया, ओपी अपना हाइपोटेनियस, और ओबी क्या है, एक साइड है। तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया हम लोग लिख सकते हैं ना, बाई आर एच एस क्राइटेरिया triangle OAP is congruent to triangle OBP। तो इन दोनों, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। तो PA के करस्पॉन्डिंग क्या है, PA के करस्पॉन्डिंग BP है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PB, क्यों भाई, क्योंकि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो PA इज इक्वल्स टू PB अभी अपना प्रूफ हो गया। तो तुम जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, अपना PA इज इक्वल्स टू PB प्रूफ हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि भाई किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो दो टेंजेंट्स होंगे उनका आपस में क्या होगा, आपस में जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों टेंजेंट का जो कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स कहेंगे। यहां तक क्लियर है बात। अभी ठीक है, चलो ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब तुम ये बताओ, क्या तुम इस एंगल और इस एंगल के बारे में कुछ बता सकते हो, एंगल AOP और एंगल BOP के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो।
तो देखो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल ओ ए पी एंगल ए ओ पी एंगल ए ओ पी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ पी के। क्यों, बाई सी पी सी टी। तो एंगल ए ओ पी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ पी के। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अभी ये दोनों एंगल्स हैं कौन से एंगल, देखो ये जो टेंजेंट है वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर, और ये भी जो टेंजेंट है ये भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर, और ये दोनों ही एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो अपन एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो दो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, कहां पर, सर्कल के सेंटर के ऊपर। ये चीज देखो यहां से बिल्कुल क्लियर है। ये दो टेंजेंट्स जो होंगे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर। ये बात भी क्लियर है। तो भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये तो 90 डिग्री ही है। क्या तुम इस एंगल के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो, इन दोनों एंगल्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो। तो ये दोनों एंगल भी देखो आपस में, अगर ये दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, क्यों भाई, बाई सी पी सी टी। तो देखो ये दोनों एंगल्स भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, इसको कैसे कह सकते हैं हम लोग कि देखो ये जो दो टेंजेंट्स हैं, ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये इक्वली इंक्लाइंड है, कौन सी लाइन से, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो इक्वली इंक्लाइंड है, किस लाइन से, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। ये बात क्लियर है। तो जैसे ही तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तुम्हारे हाथ में एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाता है, और ये जैकपॉट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलते हैं। जैसे सबसे पहली बात, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तीसरी बात, ये जो दो टेंजेंट्स है ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर। और चौथी बात कि ये जो दो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। ये बात क्लियर है यहां तक। अगर ये बात तुम्हें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से, अब ये नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद का पॉइंट क्या कहता है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। इस चीज को भी हम लोगों ने अभी ही देख लिया। तो जैसे ही दो ट्रायंगल्स को तुम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तुम्हारे दो थ्योरम्स कंप्लीट हो जाते हैं, और उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते के साथ तुम्हारे हाथ एक जैकपॉट लगता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मान लो P अपना क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट, A और B क्या है, सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और O क्या है अपना, O है सेंटर। ये एंगल बताओ कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल बताओ 90 डिग्री। ये एंगल किस एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बोथ टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। तो अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है तो ये अपन कह सकते हैं ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। बात क्लियर है, बहुत आसान है। अगर ये कंप्लीट एंगल बताओ, मान लो अगर 120 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना, ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल कितना, ये एंगल 60 डिग्री। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अभी जिन बच्चों को इस चीज में भी डाउट है, या फिर थोड़ा अपने डिस्कशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं।
देखो ये क्या है, ये है अपना एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो ब्लू से दिख रही है, क्या है, ये अपना एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो दो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये भी 10.89 है, ये भी 10.89 है, तो दिख रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तुम इस पॉइंट को कहीं पे भी लेके चले जाओ, देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हर समय इक्वल है, तुम इस पॉइंट को कहीं पे भी लेके आ जाओ, देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, हर समय इक्वल है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट हर समय इक्वल है, यही हम लोगों ने देखा था थ्योरम में। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट हर समय इक्वल होगा। और हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल के सेंटर के ऊपर। देख लो 71.63 और 71.63, देखो यहां से एकदम क्लियर है। अभी तुम इस पॉइंट को कहीं पे भी लेके चले जाओ, देखो ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर के ऊपर, कहीं पे भी लेके आ जाओ, ये इक्वल एंगल देखो सबटेंड कर रहे हैं सर्कल के सेंटर के ऊपर। इसके बाद और हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो दो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये एंगल भी 18.07 है, ये एंगल भी 18.07 है, इसको यहां ले आओ। अभी भी देखो 24.95 तो इस चीज से अपन याद कर सकते हैं यहीं से कि भाई यहां से अपन इन सारी चीजों को अब अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब आ जाओ वापस से हम लोग आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक चीज और बताओ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये अपना सेंटर O है। PAOB ये क्या है, PAOB ये क्या है, ये है अपना एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। PAOB क्या है, अपना एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो ये चार साइड से मिलकर बना है और एक क्लोज्ड फिगर है, इसीलिए PAOB अपना एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में एक चीज अपने को पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। भाई क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल। अब चलो आ जाओ इस क्वाड्रिलेटरल में अपन सम ऑफ एंगल्स करते हैं। तो एक एंगल क्या है, एंगल P मान लो, एंगल P प्लस ये 90 डिग्री, उसके बाद एंगल AOB, एंगल AOB और कौन सा एंगल बन गया, ये 90 डिग्री। इन चारों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये 90 प्लस 90 180, तो एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 में से 180 माइनस करोगे कितना बचेगा, 180 डिग्री। तो देखो ये एक और अपने पास में पॉइंट आया, एक और अपने पास में लर्निंग है। वो क्या कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं और इन्हीं दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जोड़ लें अपन, तो ये एंगल जो एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन जोड़ेगा सर्कल के सेंटर से, इसके बीच का एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री। ये बात क्लियर है। कहना क्या है, इन दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पे इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और इन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको अपन सेंटर से जोड़ दे तो जो एंगल बनेगा इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया। सबसे पहली पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये जो दो एक्सटर्नल टेंजेंट किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इन दो टेंजेंट्स का लेंथ आपस में इक्वल होगा। ये जो दो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, कहाँ, सर्कल के सेंटर के ऊपर। ये जो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो दो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। और एक और चीज क्या है इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर इज 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री को तुम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। अभी जिन बच्चों को ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है वो एकदम रेडी हैं अब हम इस सेशन में आगे बढ़ने के लिए। और
अब कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए जिन बच्चों को अभी भी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुई है वो एक बार फिर से जिन पॉइंट्स पे उनको डाउट है वो फिर से उस जगह पर जाके एक बार वीडियो को देख लें, उसके बाद इस सेशन को कंटिन्यू करें। क्योंकि देखो इस सेशन में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, जो है पॉइंट्स है, जो है कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है तो तुम्हारे से एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, तुम हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अगर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम लोग बिल्कुल एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। रैपिड फायर राउंड का मतलब हुआ कि फटाफट से क्वेश्चन आते जाएगा तुम्हारे बोर्ड पे और तुम्हें फटाफट से इन क्वेश्चंस का जवाब देते जाना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहली बात, मान लो अगर अपना ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। तो कितने बच्चों को लग रहा है पॉइंट 1 PA इज इक्वल्स टू QB? सेकेंड ऑप्शन कांट से। अभी दो ऑप्शन में ही बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि PA इज इक्वल्स टू QB और कितने बच्चों को लग रहा है कांट से। तो चलो, जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई PA इज इक्वल्स टू QB, ये गलत है। PA इज नॉट इक्वल्स टू QB। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये और ये एक्सटर्नल पॉइंट, क्या ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन है? क्या ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन ही नहीं है। हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था उसमें हम लोग करते क्या थे, इस थ्योरम में एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ होते थे, तभी हम लोग कह पाते थे कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे दो अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो जैसे ही दो अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट्स हो जाएंगे तब लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल नहीं होगा। इसी के लिए ये इसका ऑप्शन क्या होगा, कांट से। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, मान लो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये Q है, ये R है और ये S है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A, B, C और D। तो अभी तुम बताओ इनमें से, इन 5 पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स सही है, ये बताओ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तुम एक्सटर्नल पॉइंट्स को छांटो। कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ऐसे जहां से अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है सर्कल पर। सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले अपने को ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट्स को खोज के निकालना है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के ऊपर। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मतलब टोटल ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। अभी 4 पॉइंट्स का मतलब हुआ अपने पास में 4 इक्वेशंस अवेलेबल है। कैसे? सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखो इस एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लो, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं तो इन दोनों ही टेंजेंट्स का लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट के लिए लिखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो PA इज इक्वल्स टू PD। PA और PD इक्वल है। सेकंड, अभी इस एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लेते हैं। इस एक्सटर्नल पॉइंट से भी देखो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, इन दोनों टेंजेंट्स का क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। और लेंथ का मतलब क्या होता था, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी। तो ये कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट R है, वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी। तो इस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A है, तो RA इज इक्वल्स टू RB। इसके बाद आ जाओ, अब तीसरे पॉइंट को पकड़ो। अभी इसके लिए लेंथ ऑफ द कांटेक्ट क्या होगा, QB और QC। तो QB इज इक्वल्स टू QC। इसके बाद अब इस चौथे पॉइंट पे आ जाओ, चौथे एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ो। इसके लिए क्या है, लेंथ ऑफ द कांटेक्ट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट SC इज इक्वल्स टू SD। तो देखो यहां से अपने को क्या क्लियर हो रहा है, जितने नंबर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे पास में इक्वेशंस अवेलेबल होंगे। तो भाई ये चारों ही राइट है, ये बात भी क्लियर है। अब आगे बढ़ो। अभी देखो मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, या फिर ये पॉइंट T है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अभी बताओ पी टी इज इक्वल्स टू पी ए, पी टी इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, यहाँ पर कांट से। अभी बताओ इस डायग्राम को देखो, इस फिगर को देख के तुम इन चारों में से कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? तो भाई देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, लेकिन इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ है। पी ए और पी बी क्या है? ये टेंजेंट तो है नहीं। ये टेंजेंट तो पी ए और पी बी क्या है? ये वाली लाइन क्या टेंजेंट है? नहीं है। ये वाली लाइन सीकेंट है। टेंजेंट सिर्फ क्या है? पी ए है। तो क्या यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल कर सकते हैं? तो भाई जब टेंजेंट ही एक है तो तुम लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स क्या इक्वल करोगे? तो यहां से ये सारा का सारा क्या होगा? फॉल्स। सही क्या है अपना? सही सर। हम लोग नहीं बोल सकते कांट से, लेकिन यहां पर एक नोट वाली बात है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतना याद रखना कि अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सीकेंट ड्रॉ करें, तो सीकेंट का मतलब क्या हुआ? ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, और टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाएगी। तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। इस चीज को ध्यान रखना। अभी ये कैसे आया ये हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि ऐसा डायग्राम अपने को दिख रहा है, तो अब हम लोग इस चीज को फिलहाल के लिए ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो फिर से मान लो ये पॉइंट कोई P है, ये A है और ये B है। तो अभी बताओ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी कांट से। यहां से तुम क्या कहोगे? पी ए इज इक्वल्स टू पी बी या कांट से। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है भाई पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, तो ये तो है गलत। अब गलत है क्यों? क्योंकि अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स तो ड्रॉ किए गए हैं, वो बात तो बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स तो ड्रॉ किए गए हैं, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन दो टेंजेंट्स दो अलग अलग सर्कल पर है। ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ तो किए गए, लेकिन दो अलग अलग सर्कल्स पर ड्रॉ किए गए। और हम लोगों ने जो थ्योरम में पढ़ा था वो क्या था? एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल के ऊपर ही हम लोगों ने ड्रॉ किया था टेंजेंट्स, तब जाके अपना लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल हुआ था। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स तो ड्रॉ किया है, लेकिन अलग अलग सर्कल के लिए। इसी के लिए यहां पर हम लोग लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल हो, इस चीज के ऊपर में कमेंट नहीं कर सकते। इसी के लिए क्या होगा? पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी। यहां पर भी हम लोग कांट से। अब आगे आ जाओ। अब इस पॉइंट पर देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया A, B और C। अभी तुम बताओ पी ए इज इक्वल्स टू पी सी, पी सी इज इक्वल्स टू पी बी, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी। कांट से, कांट से। अभी बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो यहां से क्लियर है, अगर ये सर्कल अपना C1 है और ये सर्कल अपना C2 है, तो सर्कल C1 के लिए देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं PA और PC। तो सर्कल C1 के लिए तुम इस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या लिख सकते हो? PA इज इक्वल्स टू PC। उसी तरीके से सर्कल C2 के लिए एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, तो सर्कल C2 के लिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से तुम क्या इक्वेशन लिख सकते हो? PC इज इक्वल्स टू PB। तो भाई PA इज इक्वल्स टू PC तो सही है, और PC इज इक्वल्स टू PB भी सही है। अब देखो PA भी PC के इक्वल और PB भी PC के इक्वल, तो ये PC कॉमन नहीं है। तुम यहां से ये नहीं लिख सकते PA इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू PB। इस चीज को भी तुम लिख सकते हो, तो ये बात भी क्लियर है। ये गलत। तो इससे अपन अपना यहाँ पे तीन ऑप्शंस क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अभी फिर से देखो, ये कोई एक पॉइंट Q है, ये A है, ये B है, C है।
भाई बताओ इस फिगर के लिए तुम इनमें से कितने ऑप्शंस को टिक मार्क करोगे? तो देखो यहां पर भी क्या है, दो सर्कल्स है, एक सर्कल C1 एक सर्कल C2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स C1 के ऊपर भी है और दो टेंजेंट्स C2 के ऊपर भी है। तो C1 अगर C1 सर्कल के ऊपर तुम फोकस करो, अगर तुम C1 सर्कल के ऊपर फोकस करो तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और इन दोनों टेंजेंट्स का क्या होगा भाई, लेंथ इक्वल होगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, QA इज इक्वल्स टू QC। अभी ये कैसे लिखना है ये तो मेरे हिसाब से अभी तुम सभी बच्चों को क्लियर होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल होता है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी। तो इस सर्कल C1 के लिए एक्सटर्नल कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट इन दोनों टेंजेंट्स का क्या है, Q है। तो Q से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी, तो QA इज इक्वल्स टू QC। सर्कल 2 के लिए क्या होगा, QB इज इक्वल्स टू QC। अब यहां पर भी देखो QC और QC क्या है, कॉमन है। तो यहां से भी तुम लिख सकते हो कि QA इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू QC। तो देखो यहां से QA इज इक्वल्स टू QC, QC इज इक्वल्स टू QB, और ये दोनों ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो अभी तक ये सारे जो जिन बच्चों ने भी इन सारे क्वेश्चंस को सही से करेक्ट कर लिया है, मेरे समझ से उनको कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर है। अब उनके कॉन्सेप्ट्स में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर से 5 पॉइंट्स अपने को याद करना है। कॉमन किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल होंगे, जो दो टेंजेंट्स होंगे वो आप इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, कहां, सेंटर के ऊपर में। दो टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होंगे, किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, और एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन द सेट और एंगल बिटवीन उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अपन सेंटर से जोड़ दें, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होता है। ये 5 पॉइंट्स को अगर तुम्हें याद है, क्लियर है, तो बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपने को क्वेश्चन पढ़ो। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर ले, AB इज इक्वल्स टू AC। Circumscribed about a circle as shown in the figure. Prove that the base is bisected by the point of contact. अगर ABC अपना ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या है, BC है। बेस अपना BC है। BC कहा किससे बाइसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे, E। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है। तो भाई बाइसेक्ट हो रहा है BC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव BE इज इक्वल्स टू EC। प्रूफ यही करना है अपने को, BE इज इक्वल्स टू EC। अगर तुम इस चीज को प्रूफ कर लेते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब तुम मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन तो अपने को क्लियर है कि प्रूफ करना है BE इज इक्वल्स टू EC। अब सेकंड पार्ट अपने को क्या करना है कि भाई ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हो। तो बताओ इस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हो। तो मेरे को यहां पे ये दिख रहा है कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। एक ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, और ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। तो ये चीज दिखते के साथ मेरे दिमाग में ये चीज तो क्लियर है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। तो यहां से अपने को क्लियर है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स का लेंथ आपस में इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट तो यही लगना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट्स को छाट लो, 1 2 और 3 ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जैसे इन 3 एक्सटर्नल पॉइंट, 3 इक्वेशंस तुम लिख सकते हो आसानी से, तो लिख लो। सबसे पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हो, AD इज इक्वल्स टू AF, BD इज इक्वल्स टू BE, और C के लिए CE इज इक्वल्स टू CF। ये चीज क्लियर है, ये 3 इक्वेशंस क्लियर है। अब आसानी से लिख सकते हैं हम लोग ये 3 इक्वेशन। अब अपने को प्रूफ करना है BE इज इक्वल्स टू EC। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC। ये चीज गिवन है। अभी बताओ AB और AC को अपन डिवाइड करके लिख सकते हैं क्या, तोड़ के लिख सकते हैं AB और AC को। अगर तोड़ के लिख सकते हैं तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB, और AC को क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FC। अभी देखो AD और AC क्या है, AD और AC तो इक्वल है, तो हम AD और AC को, AF को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या अपना, DB इज इक्वल्स टू FC।
लेकिन मेरे को चाहिए क्या, बीई इज इक्वल्स टू ईसी। प्रूफ अपने को क्या करना है, बीई इज इक्वल्स टू ईसी। तो देख लो, डीबी की जगह बीई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आसानी से, बीडी की जगह बीई लिख लो, और एफसी की जगह क्या लिख सकते हैं, सीई लिख सकते हैं, सीई। बस इसी चीज को प्रूफ करना था, बीई इज इक्वल्स टू ईसी। तो देखो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें वो 5 पॉइंट्स याद है और वो 5 पॉइंट्स अगर तुम्हें क्लियर है तो ये सारा क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से निकलता चला जाएगा। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द फिगर xp एंड xq आर टेंजेंट्स फ्रॉम x। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से xp और xq हमारे दो टेंजेंट्स हैं। r इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। r एक अपना सर्कल पर पॉइंट है। सर्कल पर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, r अपना एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रूफ करना है अपने को कि xa प्लस AR इज इक्वल्स टू XB प्लस BR। इसी चीज को प्रूफ करना है अपने को। ये हो गया भाई टू प्रूफ। अब तो क्वेश्चन तो क्लियर है, जैसे ही क्वेश्चन क्लियर है अब तुम इस डायग्राम से, इस फिगर से कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हो। देखो यहां से एक चीज फिर से मेरे को क्लियर कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है ये तो अपने को क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट्स को ढूंढो सबसे पहले। तो बताओ यहाँ पे ऐसे कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं जहां से इस सर्कल के ऊपर में दो टेंजेंट्स ड्रॉन है। सबसे पहले ऐसे कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो एक पॉइंट तो ये है, और कोई पॉइंट, फिर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जिन बच्चों ने इन 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स को ढूंढ लिया, क्वेश्चन उनसे हो गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट में बस खेल इतना है कि तुम्हें ये एक्सटर्नल पॉइंट्स ढूंढने आना चाहिए और उन एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वेशंस लिखने आना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज आ रहा है तो बस तुम्हारा क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो चलो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सबसे पहले तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, इस एक्सटर्नल पॉइंट से तुम ये लिखोगे, इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल होंगे, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट के लिए क्या है, xp और xq। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि xp इज इक्वल्स टू xq। सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a इसके लिए तुम बताओ, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी, मतलब AP इज इक्वल्स टू AR। और थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए बताओ, थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए BR इज इक्वल्स टू BQ, BR इज इक्वल्स टू BQ। क्लियर है, 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स, 3 इक्वेशंस, क्लियर है बात। अब बताओ, अब अपने को प्रूफ क्या करना है, XA प्लस AR, XA प्लस AR। तो XA किसका पार्ट बनता हुआ दिख रहा है, XA XP का पार्ट बनता हुआ दिख रहा है ना। XA है किसका पार्ट, XA XP का पार्ट है। तो दिमाग में एक हिंट तो आ रहा है कि भाई XP को अपन तोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं XA प्लस AP के फॉर्म में। इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है सभी को। अभी बताओ XP इज इक्वल्स टू XQ अपने को पता है, तो तुम XP को क्या लिख सकते हो, XA प्लस AP। XP को लिख सकते हैं XA प्लस AP। इसी तरीके से XQ को तुम क्या लिख सकते हो, XB प्लस BQ, XB प्लस BQ। क्लियर है ये चीज। अब जो प्रूफ करना है मेरे को, तो उसमें XA तो है, ठीक है भाई XA है, XB है मेरे पास में, XB भी है। बस AP की जगह AR आ जाए तो अपना काम हो जाए, इस AP की जगह AR आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो देखो AP और AR के बीच में कोई रिलेशन है क्या, AP इज इक्वल्स टू AR। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, XA, AP की जगह पे AR लिख लो, इधर XB तो मेरे को चाहिए ही। यहां पर देखो BQ की जगह अगर BR आ जाए तो अपना काम बन जाए। तो क्या BQ और BR के बीच में कोई रिलेशन है, तो यहाँ पे देखो BQ और BR के बीच में भी रिलेशन है। तो BQ की जगह तुम क्या लिख सकते हो, BR लिख सकते हो, और बस इतना करते के साथ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो ये सब एफर्टलेस क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगना है तुम्हारा, बहुत ज्यादा थिंकिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। बस आसानी से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, जितने एक्सटर्नल पॉइंट्स उतने इक्वेशंस लिख लो, और इसी तरीके से डिवाइड करके हिंट देख के तुम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन द फिगर 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट C। ये 2 सर्कल्स जो हैं वो C पॉइंट पे टच कर रहे हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C। अभी इन दोनों सर्कल्स पे कॉमन टेंजेंट कौन है, RC है।
एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो पी और क्यू पे जो कॉमन टेंजेंट है उसको ये वाला आरसी टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या, टू प्रूफ, यहां पे क्या प्रूफ करना है तुम्हें, क्वेश्चन पढ़ के पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल हैं, इनके बीच का एक कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट कौन होगा, आरसी होगा। इन दोनों सर्कल के बीच का कॉमन टेंजेंट कौन है, आरसी है। और पी और पॉइंट क्यू पे भी एक टेंजेंट ड्रॉन है। तो ये वाला पी और क्यू वाला जो टेंजेंट होगा वो बाइसेक्ट होगा किससे, आरसी से। तो मतलब पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। अपने को यही प्रूफ करना है, बस यही प्रूफ करना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब वो क्या करेंगे, अब वो ये करेंगे कि इस फिगर से वो कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो देखो इस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। फिर से दिख रहा है कि यार मेरे को कुछ लेंथ इक्वल करने के जैसा है, लेंथ इक्वल करने के जैसा है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है बस। इस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या तुम लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस सर्कल के लिए तुम क्या लिखोगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इक्वल करने के लिए, आरपी इज इक्वल्स टू आरसी। और इस सर्कल के लिए तुम क्या लिखोगे, आरसी इज इक्वल्स टू आर क्यू। क्लियर है ये चीज, लिख सकते हैं इतना। अभी देखो आरसी दोनों में ही कॉमन है, आरसी दोनों में ही कॉमन है। तो अगर आरसी दोनों में ही कॉमन है तो अपन ऐसा लिख नहीं सकते कि आरपी इज इक्वल्स टू आर क्यू, और इसी चीज को प्रूफ नहीं करना है, आरपी इज इक्वल्स टू आर क्यू। ये सब क्या है, एफर्टलेस क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD। एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही क्वेश्चन में लिख दिया टचेस ऑल द फोर साइड्स, यहीं से अपने को क्लियर क्या हो गया, AD, DC, CB, BA ये सब क्या हो गए, ये सब इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स हो गए। प्रूव दैट CB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। तो लिख लो, टू प्रूफ, अपने को प्रूफ करना क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। अब आ जाओ प्रूफ पढ़ाते हैं। अब बात यहां पर हो रही है टेंजेंट्स की, और मेरे को दिख रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। तो तुम बताओ अब तुम इस डायग्राम से तुम कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट्स खोज लो। तो यहाँ पे कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर में ड्रॉ किए गए। तो एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। तुम जैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट्स करेक्टली ढूंढ के निकाल लिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो कितने इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस अवेलेबल है। पहले के लिए बता दो, पॉइंट ए के लिए क्या इक्वेशन होगा, AP इज इक्वल्स टू AS, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बताओ, बी पॉइंट के लिए BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ। तीसरा इक्वेशन बताओ सी पॉइंट के लिए, CQ इज इक्वल्स टू CR, CQ इज इक्वल्स टू CR। चौथे पॉइंट के लिए बताओ DS इज इक्वल्स टू DR। इतना सभी बच्चे लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। LHS को पकड़ लेते हैं अपन, LHS को पकड़ लेते हैं। LHS क्या है, AB प्लस CD, इसी को BC प्लस DA के इक्वल प्रूफ करना है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप तुम क्या करोगे। अभी AB प्लस CD क्या करें, बहुत क्लियर है, समझ आ रहा होगा कि AB को तोड़ लेते हैं और CD को तोड़ लेते हैं। AB को तोड़ो, AB को तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो तुम, AP प्लस PB, और CD को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, CR प्लस RD। क्लियर है ये। अभी देखो AP के इक्वल में कौन है, AS, तो AP की जगह AS लिख सकते हैं। PB के इक्वल क्या है, BQ, तो PB की जगह BQ लिख सकते हैं। CR की जगह CQ को लिख सकते हैं, और RD की जगह DS को लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक, बात क्लियर है, यहां तक लिख सकते हैं अपन।
अब देखो AS प्लस SD, AS प्लस SD क्या बना रहा है, AS प्लस HD क्या बना रहा है, AD, और BQ प्लस CQ क्या बना रहा है, BC। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना था, AD इज इक्वल्स टू BC। देखो तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करना क्या है, क्वेश्चन को देख के सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लो, उसके बाद में देखो अपने को प्रूफ क्या करना है। जो चीज भी प्रूफ करना है उसमें क्या तुम ऐसा कुछ तोड़ के लिख सकते हो, बस तोड़ना आना चाहिए तुम्हें। तुम तोड़ लिखे, तोड़ने के बाद क्या है, AP की जगह भाई तुम AS को रखो, बस सब्स्टिट्यूशन का काम कर दो, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आ गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। अगर तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि भाई ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जिससे हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुम सेंटर से जोड़ दो और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ दो, तो ये एंगल और ये एंगल, मान लो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है हम लोगों ने। हमारा ये पांचवा पॉइंट था जो हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट प्रूफ किया था, तो वो जैकपॉट था और उस जैकपॉट में अपने को 5 इंफॉर्मेशन मिली थी। पांचवा इंफॉर्मेशन यही था अपना, अगर ध्यान हो तुम्हें, अगर ध्यान नहीं भी है तो भी तुम देख लो। अगर ये सेंटर O है तो OA, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना, ये एंगल भी 90 डिग्री। OAPB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री। तो देख लो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। अभी एंगल A और एंगल B कितना है, एंगल A और एंगल B है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज 360 डिग्री। 190 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना, 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री इधर जाकर माइनस होगा तो क्या बनेगा, 360 माइनस 180 डिग्री इज 180 डिग्री। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। एंगल P क्या था, अल्फा, और AOB क्या था, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री। ये बात भी क्लियर है। और इस चीज को अपने को याद रखना है हर समय कि भाई ये जो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ने वाले दो लाइंस के बीच का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात तुम्हें हर समय अपने दिमाग में रखना है। ये बात भी उन पांचों पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, और ये पांचों पॉइंट्स को डायरेक्टली तुम्हें यूज करना आना चाहिए। इन पांचों पॉइंट्स को डायरेक्टली तुम्हें यूज करना है, तो ये 5 पॉइंट्स को तुम्हें हर समय अपने दिमाग में रखना ही है। तो भाई ये बात भी अभी क्लियर है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रूफ। अभी देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन हो। ये दो सर्कल्स हैं, इनका सेंटर कॉमन है O, इन दोनों सर्कल का सेंटर O है, ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रूफ दैट a chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle is bisected at the point of contact। ये मान लो अपना सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, AB क्या है, AB कॉर्ड है अपना बड़े वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का AB क्या है, कॉर्ड है, और यही AB कॉर्ड जो है वो क्या है, अगर इसका छोटे वाले सर्कल का पॉइंट C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल का जो कॉर्ड है AB, ये छोटे वाले सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज कि बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट होगा तो क्या होगा, ये छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा, और इसी पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो C पॉइंट क्या है अपना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब प्रूफ क्या करना है,
प्रिज्मा इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो ए बी कॉर्ड है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब अपने को ए सी इज इक्वल्स टू सी बी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। अभी देखो यहाँ पे फिर से क्या है, दो लेंथ्स को आपस में इक्वल करना है। अब इन दो लेंथ्स को तुम कैसे आपस में इक्वल करोगे? तो फिर से जैसे ही लेंथ्स को आपस में इक्वल करना होगा, तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ को आपस में इक्वल किया जा सकता है। तो अब बात है कि अपने को ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो ट्रायंगल को ड्रॉ कैसे करोगे? जिसका ए सी और सी बी साइड्स हो। तो एक बार कोशिश करो ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करने की जिसमें ए सी और सी बी उसके दो साइड्स हो। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से तुम ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रायंगल ओ सी ए और ट्रायंगल ओ सी बी। अब बताओ इस फिगर से क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो? क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो? तो भाई सबसे पहली बात तो दिखते के साथ टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को तुम बहुत आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। कैसे? इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी बताओ एंगल ओ सी ए किसकी इक्वल होगा? एंगल ओ सी बी के। ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, और ये कितना? 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों भाई ओ ए क्यों इक्वल होगा ओ बी से? क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ये बड़े वाले सर्कल का क्या है? रेडियस है। ओ सी क्या होगा? ओ सी कॉमन है। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, और ये है क्या? छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो देखो ये क्या है? राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, और ये कोई एक साइड। तो यहां से कह सकते हैं कि बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। और जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो AC इज इक्वल्स टू BC। इसी चीज को प्रूफ करना था, AC इज इक्वल्स टू BC। अभी देखो बात बस प्रूफ की नहीं है, इस बात को तुम्हें ध्यान भी रखना है कि जैसे ही दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जिसमें बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड हो वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो कॉर्ड होगा वो बाइसेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो यहां पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी वो छोटे वाले सर्कल का क्या हो? टेंजेंट हो। तो टेंजेंट हो तो क्या होगा? इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड होता है वो क्या होता है? बाइसेक्ट हो जाता है। तो बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है? कि दो इक्वल हिस्सों में बट जाता है। तो AC इज इक्वल्स टू BC, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये बात भी क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आराम से तुम लोग कर सकते हो। अब देखो, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है, इसका जो साइड BC है ये टच कर रहा है इस वाले सर्कल को। टच करते के साथ मतलब क्लियर हो गया कि BC क्या है भाई? अपना टेंजेंट है। एट पॉइंट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड, AB और AC जो साइड से इनको अगर तुम आगे बढ़ाते हो तो Q और R पॉइंट पे ये भी सर्कल को टच कर रहा है। मतलब कि इस ट्रायंगल का तीनों ही साइड सर्कल को किसी न किसी वे में टच कर रहा है। प्रूव दैट AQ इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले तो ये समझ लें, प्रूफ करना है AQ इज हाफ
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो अब इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का हुआ मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर यही हुआ। अब ये कुछ हाफ हाफ ना, ये सब कुछ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अपने को भाई प्रूफ ही इस चीज को करना है। ये देखो ये कितना कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है, अपने को प्रूफ ये करना है। ये टू प्रूफ है। अब आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। अब जैसे ही क्वेश्चन क्लियर है, डायग्राम अवेलेबल है, तो सबसे पहला काम डायग्राम से कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। बात यहाँ टेंजेंट्स की हो रही है, कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट से तुम मेरे को सबसे पहले नंबर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट्स बता दो जहां से 2 टेंजेंट्स इस सर्कल के ऊपर में ड्रॉ किए गए। जो भी बच्चे उस पॉइंट्स को अच्छे से ढूंढ लेंगे करेक्टली उन पॉइंट्स को ढूंढ लेंगे, उनका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो पॉइंट्स को ढूंढो। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यही 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स है जिससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। क्लियर? 3 पॉइंट का मतलब क्या? 3 इक्वेशंस लिख लो फटाफट से, तीनों इक्वेशंस। सबसे पहले पॉइंट ए के लिए लिखो, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर। सेकेंड बी पॉइंट के लिए बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और थर्ड के लिए सी पी इज इक्वल्स टू सी आर। यहां तक में किसी को कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं प्रूफ करने के लिए। अपने को प्रूफ क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी चीज को प्रूफ करना है। तो चलो एलएचएस को पकड़ लो। एलएचएस है क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। अब देखो ए क्यू को देखते के साथ कुछ हिंट मिल रहा है। ए क्यू को देखते के साथ यहां से देख लो या यहां से देख लो, कुछ हिंट मिल रहा है। एक चीज देखो, ए क्यू और ए आर इक्वल है ना, ए क्यू और ए आर इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू को तुम ए क्यू प्लस ए आर लिख सकते हो। ए आर और ए क्यू इक्वल है, लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ए क्यू और ए आर को लिख सकते हैं। ए क्यू और ए आर को अलग अलग लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस ए आर। अभी ए क्यू को तुम क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा तोड़ के बताओ। ए क्यू को क्या लिख सकते हो? ए क्यू को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू। उसी तरीके से ए आर को क्या लिख सकते हैं? ए आर को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी आर। यहां तक में किसी को कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और ऐसा अपन कर क्यों रहे हैं, अगर तुम इस बारे में सोचो तो देखो एलएचएस में है क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। अभी सिर्फ ए क्यू को रख के तो बात नहीं बनना, ये तो बात क्लियर है अपना। तो अपन ए क्यू और ए आर जब इक्वल है तो इसको ए क्यू प्लस ए आर लिख सकते हैं। और जैसे ही ए क्यू प्लस ए आर तुम लिखोगे तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ए क्यू को ए बी प्लस बी क्यू के टर्म्स में तोड़ा जा सकता है। तो बस जैसे जैसे अपना माइंड काम कर रहा है, जैसे जैसे हिंट मिलता जा रहा है, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें ए बी तो है, तो ए बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बीसी है, बीसी है इधर नहीं है। एसी है, तो एसी के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना। चाहिए क्या? बी क्यू और सी आर को हटाना है बस इधर से। मेरे को और चाहिए क्या? बीसी चाहिए। अभी बीसी का पार्ट क्या है? बीपी और पीसी। बीपी और पीसी, तो तुम बीक्यू की जगह पे बीपी लिख सकते हो। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ए बी। बीक्यू की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? बीपी। एसी के साथ तो कुछ नहीं करना है। और सी आर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? सीपी। बात क्लियर है? जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हो तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखना है कि क्या क्या टर्म्स तुम लेकर आ गए और क्या टर्म्स और बचा है जिसको लेकर आना है। तो मेरे को पता लग गया कि ए बी और ए सी तो है भाई, चाहिए बीसी। बीसी कैसे आएगा? बीसी कैसे आएगा? बीपी और पीसी से आएगा। तो बीक्यू से तो आने वाला नहीं है, तो बीक्यू की जगह अपन क्या लग सकते हैं? बीपी। और सीआर की जगह सीपी लिख सकते हैं। अभी एपी प्लस सीपी क्या बनाएगा? बीसी बनाएगा। तो ये ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए, यही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है क्या? ये है अपना पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो इसी चीज को अपने को प्रूफ करना था। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और में अपना आर एच एस आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। देखो इस पॉइंट P से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, PA और PB। A और B क्या है, अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हुए एक कॉर्ड को बना लिया। तो पॉइंट A और पॉइंट B है क्या, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में दो पॉइंट्स हैं, और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को अपन कॉर्ड कहते हैं। तो AB क्या हो गया, अपना कॉर्ड हो गया। A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और PB क्या है, अपना टेंजेंट है। तो ये क्या कहता है, प्रूफ दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP है क्या, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। OP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, अपने को ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, अपने को ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। और मान लो ये पॉइंट C है, तो टू प्रूफ क्या करना है अपने को, एंगल ACP इज 90 डिग्री, और उसके साथ ही साथ AC इज इक्वल्स टू CB। अगर तुम इस चीज को प्रूफ कर लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, और अपने को करना क्या है ये क्लियर है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। तो फिर से देखो, दिख रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स, दिखते के साथ अपने दिमाग में क्या आ गया कि भाई इस फिगर से सबसे पहले कितने इंफॉर्मेशन को तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट ऐसा दिख रहा है, तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन को तुम क्या लिखोगे, PA इज इक्वल्स टू PB, इसी चीज को लिख सकते हो। मेरे को प्रूफ क्या करना है, AC और BC इक्वल है। फिर से देखो प्रूफ क्या करना है, दो लेंथ्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। दो लेंथ्स को तुम कैसे इक्वल प्रूफ करते थे, अपन ने बहुत बार इस बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि दो लेंथ्स को कैसे इक्वल प्रूफ करते हैं। भाई दो लेंथ्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए एक कॉन्सेप्ट तो है अपना कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स तुम्हें बनते हुए दिख भी रहे हैं, तो अब कुछ आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो आज इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। बताओ कैसे प्रूफ करोगे। तो यहां पे एक चीज तो बनता हुआ दिख रहा है कि PA इज इक्वल्स टू PB। तो सबसे पहली चीज तो PA इज इक्वल्स टू PB। उसके बाद CP क्या है अपना, CP कॉमन है, CP इज इक्वल्स टू CP कॉमन है। और कुछ कैसे प्रूफ करें। तो अगर तुम ध्यान दो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं किससे, पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB। Therefore, triangle ACP is congruent to triangle BCP by, देखो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये बात भी क्लियर है। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। AC इज इक्वल्स टू BC। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना था। तो इस प्रूफ का एक पार्ट तो हो गया। अभी दूसरे पार्ट को प्रूफ करते हैं कि भाई ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब बताओ AB एक कॉर्ड है, इसका मतलब क्या, AB एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट में ये एंगल कितना होता है, लाइन सेगमेंट का कंप्लीट एंगल 180 डिग्री। तो क्यों ना इन दोनों एंगल्स को अगर अपन इक्वल प्रूफ कर ले, इन दो एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर ले तो ये भी 90-90 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल देखो, एंगल ACP किसके इक्वल है, एंगल BCP के। एंगल ACP किसके इक्वल, एंगल BCP के। और अपने को पता है सिंस AB इज अ कॉर्ड, AB एक कॉर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, AB अपना एक लाइन सेगमेंट है, और AB जैसे ही लाइन सेगमेंट है,
ए बी जैसे ही लाइन सेगमेंट है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इज 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों एंगल्स ही इक्वल हैं तो इसको ए सी पी प्लस बी सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी पी इज 180 डिग्री। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल ए सी पी इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए सी पी इज 90 डिग्री। तो देखो ये चीज़ भी अपना प्रूफ हो गया। जैसे ही ए सी पी 90 डिग्री हुआ, ये भी अपना 90 डिग्री। तो ये बात क्लियर है अपने को। तो देखो हर समय ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट तुमको याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट कहता क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किया, इन दोनों टैंजेंट्स का ए और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। तो ये जो कॉर्ड होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जोड़ेगा, वो कॉर्ड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होगा किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट पी। बात क्लियर है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, इन दोनों टैंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला कॉर्ड होगा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होगा किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टीपी और टीक्यू क्या है, 2 टेंजेंट्स है, पॉइंट टी से ड्रॉ किया जा रहा है, सेंटर हमारा ओ है। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, करना क्या है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। देखो एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, मान लो इस एंगल को अगर अल्फा कह ले, इट्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मान लो बीटा, तो अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ बीटा। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है, इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है। अब बताओ कैसे प्रूफ करोगे, डायग्राम तुम्हारे सामने है। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर कर लो भाई, तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते। तो सबसे पहली बात तो दिख रही है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो टीपी और टीक्यू का लेंथ आपस में इक्वल होगा। इसके बाद में दिख रहा होगा कि अगर ये कंप्लीट एंगल अल्फा है, ये कंप्लीट एंगल अगर अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा। क्योंकि अपने को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये हाफ वाला एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई, यहां तक भी क्लियर है। ये एंगल है बीटा। अब देखो अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट अभी जस्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अगर उसका थोड़ा भी तुम्हें कॉन्सेप्ट याद हो, तो पी क्यू है क्या भाई, पी क्यू एक कॉर्ड है और ये स्पेशल कॉर्ड है। पी क्यू एक स्पेशल वाला कॉर्ड है। कौन सा वाला कॉर्ड है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला कॉर्ड है। तो ये तो अपना स्पेशल वाला कॉर्ड है। तो ये जो स्पेशल वाला कॉर्ड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखिए उस क्वेश्चन को अगर तुम याद रखते हो एज अ पॉइंट, तो तुम्हें बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। बात क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया हम लोगों ने, इन 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होता है वो स्पेशल कॉर्ड होता है। उसके पास एक स्पेशल पावर है। क्या पावर है कि ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है किससे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल तुम नहीं बता सकते हो कितना है वो होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा। अगर ये 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा बाई 2, देख लो इस पॉइंट को मान लो सी, इन ट्रायंगल PCT, ये पॉइंट है सी, इन ट्रायंगल PCT, एंगल PTC कितना है, अल्फा बाई 2 प्लस ये एंगल 90 डिग्री। अपने को चाहिए क्या, एंगल TPC, एंगल TPC उनका सम 180 डिग्री। तो एंगल TPC अपन कितना लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री से 90 डिग्री माइनस होगा तो 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। तो एंगल TPC कितना निकल कर आया,
90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। और बताओ और क्या इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते। तो देखो ये अगर सेंटर है हमारा O और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, तो ये कंप्लीट एंगल तो 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं ना, एंगल ओ पी टी इज 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी क्या है, 90 डिग्री। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये है एंगल 90 डिग्री। और एंगल ओ पी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस एंगल टी पी सी इज 90 डिग्री। ये बात क्लियर है। बीटा प्लस एंगल टी पी सी इज 90 डिग्री। तो बीटा प्लस टी पी सी कितना है भाई, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से ये कैंसिल, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। देखो इसी चीज़ को अपने को प्रूफ करना था। देखो ये सब कुछ कितना आसान है अपना कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ है नहीं। बस डायग्राम देख के तुम कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हो, तुम कितने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो और कितने सारे पॉइंट्स तुम्हें याद है, इन चीज़ों के ऊपर में तुम क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। इन द फिगर L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये L और M हमारे दो पैरेलल टेंजेंट्स है। एट A एंड B, A और B क्या अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। द टेंजेंट एट C मेक्स एन इंटरसेप्ट DE। L और M जो दो पैरेलल टेंजेंट्स है उसका DE क्या है, इंटरसेप्ट है, और DE भी क्या है, रेडियस, ये टेंजेंट है। कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C के ऊपर में। प्रूव दैट एंगल DFE ये एंगल 90 डिग्री अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है कि DFE को 90 डिग्री प्रूफ करना है। L और M भाई दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और DE भी अपना एक टेंजेंट है जो L और M पे इंटरसेप्ट बना रहा। अब बताओ इस फिगर से देख के, और अपने को निकालना क्या है, DFE 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो लिख लो टू प्रूफ एंगल DFE इज 90 डिग्री। अब बताओ तुम कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को। तो डायग्राम तुम्हारे सामने है, फिगर तुम्हारे सामने है। सबसे पहला काम क्या है, अपने को कितने इंफॉर्मेशन तुम गैदर कर सकते हो बताओ। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये D और एक एक्सटर्नल पॉइंट है एक E। यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या है, अभी मेरे को सिर्फ एंगल पे खेलना है। तो लेंस इक्वल करके कोई मतलब नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, तो मेरे को बस एंगल में खेलना है। तो एंगल्स से रिलेटेड तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो अगर तुम ये जानते हो कि अगर ये कंप्लीट एंगल अल्फा है और ये कंप्लीट एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा अल्फा बाई 2। ठीक है, अगर ये कंप्लीट एंगल बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल भी होगा भाई बीटा बाई 2। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो दिख रहा है यार L और M पैरेलल है और DE अपना इंटरसेप्ट है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हम लोगों ने सेशन 1 में भी देखा था इस चीज को। तो L और M अगर पैरेलल है और DE अपना इंटरसेप्ट है तो इनका इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई, बिकॉज L इज पैरेलल टू M। बात क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब तुम देखो ट्रायंगल DFE में, इन ट्रायंगल DFE अपने को चाहिए क्या, एंगल DFE चाहिए। अपने को चाहिए क्या, एंगल DFE चाहिए। तो DFE हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल में, DFE ट्रायंगल में देख लो तो सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल DFE प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज 180 डिग्री। कह सकते हैं ना भाई, ये जो ट्रायंगल है DFE, इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा इस ट्रायंगल का, 180 डिग्री। तो एंगल DFE प्लस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज 180 डिग्री। अब इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, DFE
1/2 इसमें से अगर कॉमन ले लो, ये क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इस 180 डिग्री। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है अपने को 180 डिग्री, तो एंगल डी एफ ई अल्फा प्लस बीटा का हाफ क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम डी एफ ई को कितना निकाल सकते हैं, डी एफ ई इज 90 डिग्री। और इसी चीज़ को अपने को प्रूफ करना था। तो बस तुम्हें खेलना आना चाहिए कि अगर कॉन्सेप्ट एंगल के ऊपर में चल रहा है तो तुम कैसे गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फिर से ये एक सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के साइड्स को टच कर रहा है पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब है कि एंगल AOD, अगर मान लो ये जो क्या है ये, अच्छा चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डीपीपीज में सॉल्व कर लेंगे। अभी अपने क्लास का ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा लंबा हो गया है, इसी के लिए इस क्वेश्चन को और जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को अपन डीपीपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप सभी बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जो बच्चे भाई नए हैं, जो बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज की पीपीटी डीपीपी ये सब कुछ उसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। और आज के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन करके याद करो, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने सेशन 3 में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा। और वो जो क्वेश्चंस होंगे अपन 10th बोर्ड के लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए और सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। तो जहाँ कहीं भी तुम्हें डाउट है, तुम सेशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक नहीं समझ में आए तब तक तुम देखो, और एक बार समझ आ जाने के बाद फिर तुम सेशन 3 में आना, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तुम्हारे से बहुत इजीली होंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके।